हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 8.1 का त्रिकोणमिति का सभी सवाल देखेंगे। मस्त से देखेंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक सवाल सॉल्व करेंगे, सभी आ जाएंगे। देखिए पहला सवाल क्या दिए गए हैं। पहला सवाल दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण। पहले हम क्या बनाएंगे, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे करना है। पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण। हम क्या बनाएंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया जिसमें क्या हो, B समकोण हो। क्या हो, B समकोण। ये जो है B, हम इसे क्या मान लेते हैं, B ये समकोण। अब क्या नाम रख देते हैं, ABC। ये बन गया त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज ABC में B समकोण हो, क्या हो, 90 अंश का हो। बन के इतना हो गया। अब AB का मान दिया गया है। AB का मान कितना है, 24 सेमी। कितना है, 24 सेमी। और BC का मान कितना है, 7 सेमी। 7 सेमी है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन A और cos A, साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। हमको ये ज्ञात करने के लिए साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा का लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन हमको तो कर्ण मालूम ही नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका मान हमें मालूम ही नहीं है, तो हम पहले इसका मान निकालेंगे। इसका मान क्या कैसे निकालेंगे, हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। क्या, कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण क्या है इसमें, कर्ण क्या है AC, कर्ण का स्क्वायर AC शेष दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योग। दो भुजाएं कौन से हैं, BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है, AC का मान हमको मालूम ही नहीं है। AC का मान हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन BA का मान हमें मालूम है। कितना है, 24 सेमी। कितना है, 24 का स्क्वायर कर देंगे। और BC कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे। अब मान रखेंगे 576, 500 कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 576। और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 49। अब 576 को और 49 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 9 6 15 5 81 7 4 11 12 2 81 कितना आ गया, 625। 625 AC बराबर कितना आ गया, AC स्क्वायर का 625। अब स्क्वायर किधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, AC अंडर रूट में हो जाएगा 625। 625। अब 625 किसका वर्ग होता है, 25 के। कितने का, 25 का। 25 का वर्ग होता है। हमको कर्ण का मान पता चल गया। कितना आ गया, कर्ण का मान 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमें कर्ण का मान पता चल गया। अब हम तो निकाल सकते हैं साइन A और cos। साइन A बराबर क्या होता है, देखो हम कोण के सामने की भुजा, जिसे थीटा मानेंगे, उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यदि हम A को थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। यदि हम C को थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। अब हम साइन A को थीटा मानेंगे तो लंब ही हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब ही हो जाएगा। लंब कितना है, 7। लंब कितना है, 7। और कर्ण कितना है, 25। साइन A का मान कितना आ गया, 7/25। अब cos A का मान कितना आ जाएगा, cos A का मान याद करें। cos बराबर क्या होता है, यही को ध्यान रख के हम याद करेंगे, लाल बटा कक्का। cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार 24 है। कितना है, आधार 24। 24 बटा और कर्ण 25 है। इतना हमें समझ आ गया। साइन A और cos A का मान मिल गया। अब हम साइन C का मान ज्ञात करें। पहला सवाल तो सॉल्व हो गया। अब साइन C, दूसरा क्वेश्चन है साइन C। यहाँ पर थीटा क्या है, C है। अब कोण ये हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कोण ये बनेगा तो लंब ये हो जाएगा। अब साइन
क्या होता है, लाल बटा कक्का। यहाँ पर लंब क्या है, लंब 24 है, लंब क्या है 24 है। और कर्ण कितना है, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण तो नहीं चेंज होता है, कर्ण नहीं चेंज होता है। ये कितना हो गया 24/25। अब काशी का मान कितना होगा, आधार बटा कर्ण होता है। अब तो आधार ये हो जाएगा, क्योंकि हमने कोण इसे माना है तो इसके सामने के लंब और जो बच गया उसे आधार कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 7/25। पहला सॉल्व हो गया। इसी प्रकार अब सभी सवाल को सॉल्व करना है। पहला सवाल, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा सवाल को उसी प्रकार सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर Q और R का मान नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे, उसी प्रकार सभी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसका मान ज्ञात करेंगे। हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब P, R का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग। ये हो जाएगा कि Q का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर इसका मान कितना है, 13 है का स्क्वायर। अब QR का मान 12 है, लेकिन हमें QR का मान नहीं मालूम है, ये मान ही हमें नहीं मालूम है। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 और 12 का 144 और इसका तो हमको मालूम ही नहीं है, इसका तो हमें मालूम ही नहीं। प्लस QR को ऐसे रहने देंगे। अब 144 को उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये QR को ऐसे रहने देंगे। ये घटने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, ये QR है। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट में 25 और ये हो जाएगा QR अंडर रूट में है तो ये 5 का वर्ग होता है, 5 आ जाएगा QR। हमें QR का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब QR को मिल गया। अब हम यही मान ज्ञात करना है हमें, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात किया। हम पहले tan P का मान ज्ञात करेंगे, tan P बराबर क्या होता है, हमको इसी के द्वारा याद करना, लाल बटा कक्का के द्वारा। हमने इसके सभी फार्मूले को बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसका फार्मूला याद करने। हम लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना क्या है इसमें, लंब क्या है, देखो यदि हम P को थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, थीटा हमने बताया था, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। यहाँ पर ये 90 अंश है, ये लंब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब 5 और आधार कितना है 12, इतना। अब cot R का मान है, cot R को थीटा मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा 12, ये लंब हो जाएगा। cot बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है, 5 है, ये कितना है 5 है और लंब कितना है 12 है। अब इसका इसी मान रख देंगे, इसी में मान रखेंगे, tan P माइनस cot R। tan P का मान कितना है 5/12 और cot R का मान कितना है 5/12। अब ये दोनों घटने के बाद कितना आ जाएगा 0, इसका यही आंसर आ गया। बस कितना सरल था कि हमें पाइथागोरस, ऐसे सभी सवालों को सॉल्व करना है। पाइथागोरस से हमने मान निकाला, उसके बाद हमें आंसर मिल गया, मान रखा। आपको केवल इस बात को ध्यान रखना, थीटा जिसे थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा लंब होती है। बस हमने थीटा P माना तो लंब ये हो गया, थीटा R माना तो लंब ये हो गया। समझ आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin A बराबर 3/4 है तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना। sin A का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, sin A का मान 3/4। हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना देते हैं। क्या त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बनाने के बाद हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC। इसमें क्या मान लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 90 अंश है, क्या है 90 अंश। अब sin A बराबर क्या होता है
लाल बटा कक्का, लंब बटा करण होता है, लंब बटा करण। लंब, लंब का मान दिया है, लंब कितना दिया गया है 3 दिया गया, और कर्ण का मान कितना दिया गया है, कर्ण का मान 4 गया है। हमें लंब और कर्ण का मान पता चल गया। साइन ए है मतलब कि थीटा यहाँ पर है, तो लंब इसमें क्या होगा, लंब इसमें क्या होगा, ये होगा, मतलब कि BC लंब है, लंब का मान हमें कितना मिल गया 4, और कर्ण जो होता है, लंब कितना है 3 है, और कर्ण जो है, कर्ण की मान कितना है 4 है, हमें यह मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमको यही नहीं मालूम है, BA का मान नहीं मालूम, हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 4, AC कर्ण है ना, कर्ण का मान 4 है, स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन हमको आधार मालूम ही नहीं है, हम इसको जाएंगे पहले ढूंढेंगे इसको बाजार में। ढूंढने के लिए क्या हम निकाल लेते हैं, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं, हमको निकाल लेंगे ना, ये खोया थोड़ी ना है, खोया ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस आधार को ऐसे रहने देंगे हम, आधार ऐसे रहने देंगे। 16 के 9 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 9, और ये आधार का स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, आधार स्क्वायर किधर कर देंगे, अंडर रूट में 7 आ जाएगा। आधार का मान कितना आ गया, अंडर रूट 7 आ गया आधार का मान हमें मालूम हो गया। ये तो हम ढूंढ लाए कहीं ना कहीं से, बाजार में खोजते मिला अभी हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम cos A और tan A का मान तो निकाल ही सकते हैं, हमको तो ये ढूंढने पर मिल गया। अब क्या करेंगे, cos A बराबर क्या होता है, यही ख्याल रखेंगे, लाल बटा कक्का। आधार क्या है, आधार हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण 4 हो जाएगा। ये मिल गया cos A का मान। अब क्या करेंगे, tan A का मान, क्या करेंगे, tan A का मान याद करेंगे। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है 3 है, और आधार क्या है अंडर रूट 7। हमको यही दोनों याद करना था, ये दोनों मिल गया। अब इसी प्रकार सेम प्रोसेस से सभी सवाल को सॉल्व करना। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब करके थैंक्स। कैसा लगा